विद इन 60 मीटर ऑफ माइन बाउंड्री, फ्रॉम माइन बाउंड्री लिखो, फ्रॉम माइन बाउंड्री, माइन बाउंड्री। देखो दो कंडीशन में बनाते हैं, मतलब अगर कोई वर्किंग में रहा माइन बाउंड्री से 60 मीटर के अंदर होगा तो बनाएंगे। और दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, दूसरा नंबर होता है when the boundary is in disputed, when boundary, boundary, ठीक है लिखो मैं समझाऊंगा। बाउंड्री इज इन डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड मतलब अगर बाउंड्री लेके झमेला है, कोई बाउंड्री अगर झमेला में पड़ा हुआ तो उसमें बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इस प्लान में मेनली होता यह है कि दो, देखो देखो समझा रहे थे, मान लो एक माइन सी एक माइन सी, ठीक है, दोनों के बीच कॉमन बाउंड्री है। ये बाउंड्री को मैं ना रेड कलर से बनाता हूँ, चलो बाउंड्री क्या रेड कलर से बाउंड्री मेरा बना हुआ, ठीक है। तो ये जो रेड कलर की तुम बाउंड्री देखो तो ये वाला झगड़ा क्या है, मेरा जमीन इतना मेरा जमीन इतना लिखा होगा। तो उस केस में क्या है, मुझे ज्वाइंट सर्वे प्लान होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बोथ सर्वेयर। ये दो लाइन से जुड़ा हुआ रहेगा तो ही बनाना, नहीं तो नहीं बनाना जाएगा, ठीक है। और इट इज प्रिपेयर बाय किसके द्वारा बनाया जाएगा, इट इज प्रिपेयर बाय किसके द्वारा, बोथ सर्वेयर, बाय बोथ सर्वेयर, बोथ सर्वेयर ऑफ द माइन, सर्वेयर ऑफ द माइन। जो भी दोनों सर्वेयर है, बोथ सर्वेयर का माइन से, इसका भी सर्वेयर इसका भी सर्वेयर, दोनों मिलकर बैठेगा और डिसाइड करे कैसा होना चाहिए। और जो सर्वेयर बोलता है तुमको पता है उसी तरह से खिलाड़ी सुनता है, तो सर्वेयर मिलकर बैठेगा और वो होगा। तो दो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन क्या है, अगर कोई झगड़ा हो गया तो, और अगर 60 मीटर के अंदर काम करने पहुंच गया तो ऐसा मतलब कि दिमाग लगा फटाफट 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 इधर काम करके मतलब बाउंड्री पार करके चल जाएंगे। तो 60 मीटर के अंदर आ गया ना, इसको सर्वेयर को बोलना पड़ेगा कि भाई हम 60 मीटर के अंदर आ गए बाउंड्री से, हम तुमको बता देते पहले। तो दोनों मिलकर बैठेगा, नहीं तो क्या होगा, ये ज्यादा जमीन ले लेगा ना, बाउंड्री तक ज्यादा बढ़ जाएगा ना। इसीलिए 60 मीटर के अंदर जब आए ना, वेन वर्किंग विद इन 60 मीटर फ्रॉम द माइन बाउंड्री, तो इसको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो ही इज द विक्टिम, तब डीजीएमएस का नजर नहीं गलत होगा, तो इस पर डीजीएमएस चार्ज लगा सकती है। इसलिए 60 मीटर के अंदर नियम है कि 60 मीटर बाउंड्री के अंदर आएगा तो ये माइंस वाला इस बगल वाला माइंस वाला को सूचना देगा कि हमको ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाना है, हम देखते हैं कहां तक हमको चलाने का परमिशन है। ये वाला जब पहुंचेगा तो ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको देगा। और या फिर झगड़ा हो गया दोनों की बाउंड्री, ये बोलेगा मेरा बाउंड्री ज्यादा है, ये बोलेगा मेरा बाउंड्री ज्यादा, तो उस केस में भी दोनों सर्वेयर बैठ के ज्वाइंट सर्वे प्लान बना के आपस में ही सुलझाएगा कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर है। अब आगे चलो, हो गया, नेक्स्ट पर है, चलो एफ नंबर मिटा दो। चलो की प्लान, हेडिंग क्या था, की प्लान, एफ नंबर में लिखो की प्लान। की प्लान किसको बोलेंगे, लिखो लिखो, व्हेन कंप्लीट बाउंड्री ऑफ प्लान कैन नॉट बी शो इन ए स्मॉल प्लान, लिखो व्हेन, लिखो व्हेन कंप्लीट लिखो, व्हेन कंप्लीट बाउंड्री ऑफ द प्लान, बाउंड्री ऑफ द प्लान। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा जोश को नहीं पढ़ा पा रहा हूं, ज्यादा जोर से ऐसे बोल रहे हो ऐसे थोड़ा गला में ना खराश जैसा आ रहा है। कैन नॉट, कांट बी शोन इन सेम प्लान, सेम प्लान, देखो ध्यान से, सेम प्लान देन एडिशनल की प्लान, ठीक है। देन क्या करते हैं हम लोग, देन एडिशनल, देखो इसमें लिखो देन
एडिशनल एडिशनल अलग से, एडिशनल ठीक है, एडिशनल की प्लान ऑफ सुटेबल स्केल। देखो ये भी सुटेबल स्केल में होगा, ठीक है, ऑफ सुटेबल स्केल, स्केल लिखे, शोइंग सच बाउंड्री, showing such boundary in the plan, in that plan। मैं ये लाइन को पूरा लिख देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज कभी ना रहो। उसी प्लान पर मैं क्या करें समझ लो, पहले सुनो, बोल रहा है कि when complete plan boundary, when complete boundary of the plan cannot be shown in the same plan। अगर मान लो एक तो मेरा प्लान है, ठीक है, इसमें मुझे बना रहे तो बनाते 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 पता चला माइनस का बाउंड्री इतना ही बना है और इतना जो पार्ट है ना नहीं हो रहा है, इतना जो पार्ट है मुझे दिखाना था डॉटेड वाला, नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, तब इस माइनस का प्लान को ना यहाँ पे एक स्केल छोटा सा बना देंगे। स्केल मतलब मान लो हम क्या किए, हम कर दिए 1,00,000 अनुपात 1, 1,00,000 अनुपात 1 में कर दिए। इतना बड़ा स्केल में छोटा सा इसका क्या करेंगे, छोटा सा इसी प्लान को छोटा सा क्या करेंगे, यहाँ से लाके ऐसा करके हम लाके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम दिखा देंगे, इसे छोटा करके दिखा देंगे, इसी ये वाला पूरा दिखाएंगे। तो इससे जब भी कोई प्लान पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा उसको कि जो मेरा माइंस है ना, माइंस मेरा इतना बड़ा है, ये जो माइंस है मेरा इतना बड़ा है, लेकिन इसमें इतना ये वाला पार्ट जो यहाँ देख मेरा जो ब्लोटेड वाला पार्ट है, ये वाला चूंकि पार्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला किसी और पन्ना में है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये वाला देखिए क्या पता करेंगे पूरा इतना बड़ा है, लेकिन हमको सिर्फ इस प्लान में जगह कम होने के कारण इतना ही छोटा चीज को दिखाया गया है, और इतना वाला हो सकता है किसी और पन्ना में हो, किसी और जगह हो, तो वही लिखा हुआ है when complete boundary of the plan cannot be shown in the same plan। अगर सेम प्लान में शो नहीं करते एडिशनल की प्लान, एक अलग से की प्लान, देखो यही की प्लान है, इसी का नाम है की प्लान, एडिशनल की प्लान ऑफ सुटेबल स्केल, इसका स्केल भी देना पड़ेगा, 1,00,000 लिख देना पड़ेगा कितना स्केल में तुम बनाए, showing the such boundary in that plan। इसी बाउंड्री इसी प्लान के अंदर तुम पूरा का पूरा बाउंड्री बना के दिखा दो। अगर तुम पूरा का पूरा प्लान को तुम नहीं दिखा पा रहे तो की प्लान क्या होता है, एक छोटा प्लान होता है। अगर पूरा प्लान को हम लोग संभव नहीं है कि हम लोग पूरा प्लान का बाउंड्री को एक ही प्लान में दिखा पाए, तो उसी पूरा चीज को छोटा करके पूरा बड़ा स्केल में, है ना, मतलब क्या बोलेंगे, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा लेके हम लोग छोटा करके बना देंगे। देखो वो याद रखना, कोई भी चीज का जितना आरएफ तुम ज्यादा लोगे ना, उसका छोटा बनेगा, वो मतलब उसका छोटा होते जाएगा। अगर तुम आरएफ कम लोगे तो बड़ा बनेगा। 100:1 बहुत बड़ा होता है, 1,00,000:1 बहुत छोटा होता है ना। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, की प्लान को हम लोग क्या करते हैं, की प्लान को हम लोग इसी को बोलते हैं की प्लान। इसी हिसाब से इसको क्या आपको दिखाना होता है, की प्लान में मोटा मोटी यही बात, यही सारा चीज। देखो आज का क्लास और टॉपिक ये वाला हुआ। अब एक बात बोलेंगे, आज का जो क्लास और टॉपिक में बहुत सारा सवाल बच्चों लोग को मन में है, बहुत सारे बच्चे लोग सवाल पूछना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि आज आप लोग सवाल पूछो। मैं सवाल का कुछ चीजों का आंसर मैं क्लियर करना चाहूंगा, कुछ चीजों में ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को डाउट ना रहे, कोई चीज ना रहे। इसके अलावा और भी जो चीज है उसको हम लोग कवर करेंगे। चलो अब सवाल पूछो, तो देखो नहीं समझ में आएगा। अरे 11 नहीं है, मैं बताया 1,00,000 अनुपात 1 में ले लिया है ना, L1 अनुपात 1 मैं बताया कि ये वाला इतना में लेके इसका जब भी बनाओगे इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दे देगा। आरएल कैसे निकालते हैं, ठीक है, आरएल कैसे निकालते हैं बताता हूं। और क्या सवाल है, देखो आरएल कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आरएल निकालना नहीं होता, आरएल फिक्स करना होता है। जैसे तुम जो प्लान बनाओगे तुमको फिक्स करना होगा कितना आरएल में काम करना, तुम जैसे डिसाइड किया 1000 अनुपात तुम्हारा फिक्स किया आरएल, या फिर तुम आरएल अगर निकालना चाहते हो ना किसी चीज का, तुमको निकालने का इतना शौक है, एक काम करो, तुमको प्लान में ऐसे मान लो प्लान है, बस ये मान लो प्लान है, ठीक है, प्लान में एक रास्ता ऐसा गया, तो प्लान में रास्ता का लंबाई देख लो कितना आ रहा है, एक्चुअल जो रास्ता है उसका लंबाई देख लो कितना है। अब दोनों का रेशियो ले लो, इसका और इसका रेशियो ले लो, जो आएगा वही आरएल का है। सपोज जैसा मान लो इसका जो लंबाई था टोटल, यहाँ पे लंबाई था 5 किलोमीटर, मान लेते 5 किलोमीटर, ठीक है, और इसका जब लंबाई निकाले तो तुम आया तुम्हारा, मैं मान लेता हूँ 50 सेंटीमीटर आया, तो कितना आ जाएगा। अब इसको तुम चेंज करो, इसको जब तुम चेंज करोगे तो वही आएगा। तो देखो 5 किलोमीटर को तुम सेंटीमीटर में बदलोगे ना, तो 5 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुना होगा, फिर सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करोगे, इस टू 50 सेंटीमीटर 0 काट दो, कितना आ गया देखो 50,000 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। यही होगा इसका कारण, बस यही है।
अरे आरएफ में बताया, आप क्या पूछे थे? आरएल बताया। सॉरी सॉरी, माफ कर मेरा, मैं गलत समझ ली, सॉरी सॉरी, मेरा भी गलती हो गया, मैंने आरएफ बता दिया, सॉरी मेरे से गलती हुआ, सॉरी बच्चों, मैंने आरएफ बता दिया। आरएल आपने पूछा ना सर, देखो आरएल कैसे निकालते हैं, सॉरी ये तो पहले भी समझाए थे, वही तुम फिर तुम कहे कुछ रेडियस लेवल तुम जानना चाह रहे थे कैसे होता है। ये देखो, जैसे मान लो ये मेरा आरएल इस प्लॉट का निकाला, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ बैठा है, इसके बाद साफ जो तुम्हारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, तुम्हारा जिसमें हम लोग रीडिंग लेते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, स्टॉक, स्टॉक को हम लोग यहाँ बैठा है, ठीक है, फिर हम लोग क्या करना, तो इंस्ट्रूमेंट को हमको यहाँ बैठाना होता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बैठाना होता है, इस तरह से रीडिंग मिलेगा इस पॉइंट। अब जैसे मान लो सपोज, देखो मैं समझाता हूँ, मान लो इसका जो हाइट था यहाँ पे, जो हाइट तुम स्टार्ट करोगे बेंच मार्क होगा, मतलब उसका हाइट तुमको पता होगा। सपोज मान लो इस पॉइंट पे जो हाइट था 138 मीटर, मान लेते हैं 138 मीटर था, ठीक है, जब तुम यहाँ पे रीडिंग लिए तो इंस्ट्रूमेंट का हाइट तुम इसमें ऐड करोगे, तो मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट का हाइट था 1 मीटर, तो टोटल हाइट कितना होगा इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का टोटल हाइट हो गया मेरा, मार्क की यहाँ पे कितना हाइट हो गया, तो 139 मीटर, 139, ठीक है। अब तुमको इस पॉइंट का हाइट पता करना है, फिर इंस्ट्रूमेंट तुम यहाँ पे रखे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रखे, मान लो इस समय जब इंस्ट्रूमेंट को रखे तो इसका हाइट हो गया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर इंस्ट्रूमेंट को हाइट पे सेट की, ठीक है। अब सेट करने में जब तुम यहाँ पर मेजरमेंट लोगे, फिर से यहाँ लोग यहाँ पे रीडिंग लोगे, तो अब तुम देख रहे हो जब यहाँ रीडिंग जब तुम ले रहे हो ना, तो इस पॉइंट का देखो, यहाँ पे जब तुम रीडिंग लिए थे, ध्यान से देखना बाबू, चित्र में देखो, जब तुम यहाँ पे रीडिंग लिए थे, इस पॉइंट का जो रीडिंग मिला था, मानता हूँ स्टाफ का रीडिंग मान लेते 2 मीटर, और जब तुम अगेन ले रहे हो तो अभी मिल रहा 5 मीटर, ठीक है। तो तुमको बताना कि इस पॉइंट का हाइट कितना, यहाँ का ये वाला हाइट निकलेगा, इस पॉइंट का हाइट निकलेगा। देखो समझो क्या चीज हो रहा है। अब बताओ, जो बच्चा मैथ जानता है आसानी से निकाल लेगा कितना हाइट, ठीक है। कैसे निकालेगा भाई, सिंपल तरीका है, यहाँ का हाइट पता है उसको, इसका हाइट, इसका हाइट, इस हाइट पॉइंट का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जब यहां से मापे 2 मीटर यहाँ मापाया था और यहां से मापे 5 मीटर यहाँ नापाया है, तो 5 मीटर ये 2 मीटर, ठीक है ना, तो टोटल इस पॉइंट का हाइट निकालना, मतलब ये वाला सीधा जो डिस्टेंस है, ये वाला हाइट कितना है 5 मीटर, ये वाला हाइट टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना गया 5 मीटर गया है, 0.5 मीटर घटा दो, सी पॉइंट कितना हो गया 4.5 मीटर, इससे ज्यादा ऊंचा होगा, 4.5 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा ना भाई, ये वाला 4.5 मीटर ऊंचा होगा ना यहाँ से लेके, और इंस्ट्रूमेंट वाला हाइट इसको माइनस कर दोगे तो तुमको इसके साथ इसका कंपेयर करके निकलना है कितना हाइट में, सारा चीज तो है, जोड़ घटाव का ही तो खेला है, देख लो, ये 1 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, अपना दिमाग लगाओ, कैसे माइनस, किसको माइनस करेंगे, किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, तुम आसानी से निकाल लोगे भाई, इसका इतना आंसर आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुमको बता देता हूँ कैसे निकालो, बताना पड़ेगा कि तुम लोग कर लोगे, बताना पड़ेगा तुम लोग कर लोगे। एक बार बता देते, देखो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तुमको पता करना पड़ेगा क्या, ये जो तुम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर सेट किया जिसका हाइट कितना था 138 मीटर था, इस पॉइंट का हाइट कितना था 138 मीटर, और तुमको इस पॉइंट का हाइट को फाइंड करना, देखो इसका हाइट निकालना, ठीक है ना, ये समझो, इस पॉइंट का हाइट निकालना, ठीक है। स्टाफ का रीडिंग कितना मिला 5 मीटर मिला, इंस्ट्रूमेंट को कितना पे सेट किया 0.5 मीटर हाइट पे सेट किया, जो कि हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, पहले 1 मीटर मापे थे, यहाँ पाया, तो देखो इस पॉइंट का जो हाइट होगा, ठीक है, इस पॉइंट का हाइट कितना होगा बताओ, अगर इस पॉइंट का हम हाइट देखेंगे नॉर्मली तो कितना होगा, क्योंकि ये वाला मेरा 138 मीटर, ये सीधा में जा रहा था, ठीक है ना, सीधा में गया तो टोटल कितना है 2 मीटर रीडिंग है, शो कर रहा है 2 मीटर रीडिंग शो किया ना भाई, और ये वाला तुम कितना 1 मीटर पे सेट किए हो, ये इसका हाइट कितना, जमीन से कितना हाइट है 1 मीटर की ऊंचाई पे शो किए, तो टोटल इस पॉइंट, ठीक है ना, पहले ये हो गया, दूसरा बार जब मैं सेट किए तो कितना आ गया, दूसरा बार जब सेट किया हम लोग यहाँ पे, तो 5 मीटर की ऊंचाई पे सेट किया हम लोग, तो 5 मीटर पहले तुम यहाँ से घटाओ, क्योंकि 5 मीटर इसका रीडिंग मिल रहा है ना, तो इसका सीधा में कितना मिला 5 मीटर रीडिंग मिला, और ये 0.5 मीटर कम है, तो 0.5 मीटर घटा दो इसका पहले, तो कितना टोटल रीडिंग, मतलब इसका जो ऊंचाई है टोटल कितना मिला 4.5 मीटर का मिला कि नहीं, यानी ये वाला जो जमीन है, ये वाला जो जमीन है, मतलब यहां से लेके इस पॉइंट का जो ऊंचाई है यहाँ पे कितना है 4.5 मीटर ज्यादा ऊंचा, इससे 4.5 मीटर ज्यादा ऊंचाई वाला, ठीक है, 4.5 मीटर ज्यादा ऊंचाई वाला हो गया, ठीक है। अब इधर आओ, इधर वाला क्या मिलेगा भाई, ये वाला 1 मीटर ऊंचा मिलेगा, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, अब 38 पॉइंट यहाँ था और ये वाला, तीनों को जोड़ दो, तुम्हारा टोटल हाइट निकल जाएगा कितना निकला, बस यही करना, स्टाफ का हाइट घटा दो, इसमें भी इसमें भी घटा दो, और सब जितना आया रीडिंग को जोड़ दो, आ जाएगा तुम्हारा,
इस केस में कितना ऊंचा मिला यहाँ पे 1 मीटर ऊंचा मिला, क्योंकि 2 मीटर मिला था रीडिंग और 1 मीटर खुद इंस्ट्रूमेंट का ऊंचाई था, तो यहाँ पे कितना ऊंचा बढ़ा, ये 1 मीटर बढ़ा। और यहाँ पे कितना रीडिंग मिला भाई, यहाँ पे टोटल मिला था 5 मीटर मिला था और 0.5 इंस्ट्रूमेंट का हाइट घटा दिया तो तुम्हारा कितना 4.5 मीटर हो गया। यानी टोटल कितना ऊंचा बढ़ा 0.55, 5.5 मीटर बढ़ा, 5.5 मीटर इसमें ऐड कर दो कितना हो गया देख लो, यानी 143.5 मीटर हो गया। आंसर आ गया तुम्हारा 143.5 मीटर। यही तुम फिगर बनाओ, डायग्राम बनाओ, सोचो कि कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। जो बच्चे का मैथ्स अच्छा होगा, विजुअलाइजेशन बढ़िया होगा, वो पता कर लेगा इसको से। हाँ, बेंचमार्क पहले से पता होता है इसलिए इसको ले रहे हैं। बेंचमार्क चूंकि 138 मीटर है, देखो बेंचमार्क है ना, तो बेंचमार्क तुम लोग को नोन होता है, नोन आरएल होता है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा कभी। नेक्स्ट बार फिर स्टाफ यहाँ सेट करो, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट करो, इस तरह से लेना होगा। देखो इसको बोलते हैं बैक बियरिंग, जब यहां से तुम इसको लोगे ना, इसको देखो इसको बोलते हैं बैक बियरिंग। बैक साइड और फोर साइड बोला जाता है, बैक साइड और फोर साइड बोलते हैं, फोर साइड बैक साइड, बैक साइड SIGHT, अरे पता फोर साइड SIGHT, इस तरह से रीडिंग लेते हैं हम लोग। मैथ्स अच्छा नहीं है इस पार्ट को समझने के लिए, तो मैथ्स और विजुअलाइजेशन दोनों स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। देखो जिसको समझ में नहीं आया कुछ मत करो, सिंपल एक तरीका करो। तुमको बोला है क्या, तुमको अपना दिमाग लगाओ। मैथ्स नहीं पता तो तुम सोचो एक बात कि मान लो एक मेरा पहाड़ है, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़ा हो, तुमको इसका ऊंचाई पता है कितना है, 130 मीटर है, ठीक है, अब तुमको इस पॉइंट का ऊंचाई निकालना है कितना, ये तुमको पता करना। हाउ डिड यू फाइंड इट, सिंपल तरीका, तुम इस पॉइंट का ऊंचाई को कैसे पता करो। मैं थोड़ा सा और अलग तरीका से बनाता हूं, तुमको समझ में आएगा। मान लो ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ऊंचाई पता है कितना है, 138 मीटर है, और ये पॉइंट का हाइट पता नहीं कितना, ये पॉइंट का हाइट कितना, तो तुम क्या करो बीच में तो स्टाफ लगाओगे जिसका रैंकिंग होता है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक मार्किंग होता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे, यहाँ से देखोगे इसको कितना मीटर पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे लेके इसको सेट करोगे, देखोगे कितना मीटर पे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट करोगे और यहाँ देखो कितना मीटर पे कट कर रहा है। जितना जितना मीटर पे रीडिंग लेगा उसके बाद तुमको दिमाग लगाना है कि कैसे पता करेंगे हाइट कितना, बस ये तुम दिमाग लगाओ कि कितना मीटर। मान लो जब स्टार्टिंग में तुम देखा था ये वाला रीडिंग मिला था, मान लेते 5 मीटर, यहाँ पे तुमको 5 मीटर, जैसे चलो 2 मीटर है 2 मीटर लिख देता हूँ, और यहाँ पे तुमको मिला 5 मीटर, तो कितना ऊंचा गया होगा ये 2 और 5, मतलब टोटल कितना गया, यहाँ 2 मीटर पहला बार था है ना, और वहीं पे छोड़ दिए, फिर दोबारा देखे तो 5 मीटर मिला, मतलब टोटल कितना उठा, ये 5 मीटर तक तुमको रीडिंग मिल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट भी तो ऊंचा में है, तो घटाएगा नहीं तुम, इंस्ट्रूमेंट कितना ऊंचा है, तो यहाँ पे 0.5 मीटर ऊंचा था, तो 0.5 मीटर घटा दो, तो 0.5 मीटर जब तुम माइनस किए थे कितना आ गया 4.5 मीटर आ गया। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कितना ऊंचा था, 1 मीटर ऊंचाई में था, और यहाँ पे कितना रीडिंग मिला 2 मीटर, तो 1 मीटर इसके लिए घटा दो। यहां से तो भी कुछ ऊंचा होगा ना भाई, ये वाला, ये भी तो जमीन कुछ ऊंचा है, तो ये जमीन कितना ऊंचा है यहाँ पे, इसी को फाइंड करें, टोटल 2 मीटर मिला, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट 1 मीटर की ऊंचाई पे रखे थे, इसका मतलब टोटल ये 1 मीटर बढ़ा यहाँ पे, 1 मीटर इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 5.5 मीटर, टोटल हाइट से 138 मीटर, दोनों को जोड़ दो, इतना 40 मीटर निकल गया। तुम घर में बैठ के आराम से सोचना, मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुमको जोड़ घटा समझ में आना चाहिए और क्या हो रहा है समझ में आना चाहिए, इसको तुम आसानी से निकालना सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ा नहीं, लॉजिकली सोचो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तुम खुद सोचो कि हमको पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कट करता है, बस निकाल लोगे, कोई हार्ड नहीं है। इसको बोलते हैं डंपिंग लेवल, डंपिंग लेवल बोलते हैं, या थियोडोलाइट से निकाल सकते, ठीक है। बहुत सारा बच्चा जो समझ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, किसको घटा रहा हूं किसको जोड़ रहा हूं, जोड़ घटा इसको समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है, ये मैथ्स नहीं है, दिस इज सिंपल, जोड़ एंड घटाओ। अब बताओ कौन बच्चा जो नहीं समझ पाया पिक्चर देखे कि हाँ सर नहीं समझ में आया, या जिसको समझ में आ गया यस करके रिप्लाई कर, हाँ सर समझ में आ गया, क्या सर समझ। देखो 2 बात मैं बताया, अगर मन में तुम शुरू से हार मान के बैठोगे ना कि सर हमको तो नहीं बनता है, मैथ्स तो आता ही नहीं है, मैथ्स का डिजिट देख के डर लगता है, कभी नहीं बना पाओगे मैथ। लेकिन जो बच्चा ये सोच के बनाएगा कि नहीं सर समझा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। इसके बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, तो एक काम करना, इस वीडियो को तुम फिर से कल देखना, ठीक है, ठीक है, फिर से तुम देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। और क्या सवाल है किसका, सर की प्लान में जो छोटा सा प्लान बनाएंगे उसी को जनरल रिक्वायरमेंट प्लान रहेगा, उसमें उसका नहीं रहेगा, सारा का सारा जनरल रिक्वायरमेंट तुम्हारा मेन प्लान करेगा। चलो पता नहीं चल रहा है सर, और क्या सवाल है, और किसका क्या सवाल है, सवाल भेजो अपना, और अपना सवाल भेजो, सवाल को लेता हूं मैं, अपना सवाल पूछो, सवाल क्लियर नहीं करोगे तो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, मैं समझ गया।
सर नोट्स 2.1 लिखता हूं, पहले सवाल भेजो अपना, सवाल भेजो, सवाल भेजो। कितना दिन लगेगा सर ये चैप्टर खत्म करने में? इस सप्ताह के अंदर ही हो जाएगा सर। फर्स्ट एड स्टेशन का डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 300 मीटर। कोई भी फर्स्ट एड स्टेशन माइंस में अंडरग्राउंड माइंस में बनाते हैं वो 300 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होगा। ज्वाइंट सर्वे प्लान को अंडरग्राउंड में कैसे शो करते हैं सर? शो नहीं करना होता है, उसमें क्या करता है ना, जैसे ये माइंस का बाउंड्री है और ये कॉमन बाउंड्री है सपोज, तो इसमें हम लोग दोनों प्लान वाला बना के दिखा देते हैं कि आपका यहां तक है, मेरा यहां तक है, आपको इतना दूर तक आना है, हमको यहां तक जाना है, दोनों के पास एक कॉपी रहेगा। यही होता है सर। टोटल स्टेशन क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का जैसा थियोडोलाइट होता है उस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम लोग हर एक चीज को, चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हर एक चीज को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है सर। मिनिमम होगा ना? हाँ, मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम बोलोगे तो फिर तुम्हारा 1000 मीटर भी आ जाएगा उसमें आंसर में। मेरा सवाल व्हाट्सएप पर किए थे सर, क्या सेंड किए थे ध्यान में नहीं है, देखता हूं। और क्या है देखता हूं। महिला के लिए कितना मेंबर में लेटरिन बनाना होता है? 50 और पार्ट, मतलब 1 से लेके 50 तक के लिए एक, फिर 51 से 100 के लिए एक, फिर 100 से लेके 101 से लेके 150 तक के लिए फिर से एक। इस तरह से वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान को छोड़कर सारा प्लान हॉरिजॉन्टल प्लान है। हाँ बोल सकते हैं ऑफसेट तो, हाँ सारा प्लान हॉरिजॉन्टल ही है। हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, टॉप व्यू होता है सर। मुझे एग्जांपल दे के बता दीजिए प्लीज। देखो अगर कोई, जैसे मान लो अगर तुम लिखते हो, तुम्हारा सवाल रहा, तुम बोले कि सर माइंस में मिनिमम 300 मीटर होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा ट्रैवलिंग रास्ता, तुम लिखिए मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना दूरी होना चाहिए, मिनिमम 300 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 300 मीटर पे बनाए, तो मिनिमम 300 का मतलब क्या है? कम से कम 300, मतलब 300 मीटर कम से कम, या फिर उससे ज्यादा जितना है तुम रखो। नहीं तुम 400 मीटर भी होगा, 500 मीटर भी होगा, 1 किलोमीटर भी होगा, सब होगा। अगर तुम मिनिमम 300 बोल रहे हो तो 500, 600, 700, 800, 1 किलोमीटर सारा तो इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है नहीं? तो मिनिमम 300 जब बोलते हैं इसका मतलब सारा का सारा आंसर, यानी मिनिमम कम से कम 300। 300 मीटर के अंदर नहीं रखना, बाहर जितना रखना रखो। तो तुम 1 किलोमीटर बनाओगे, कोई 2 किलोमीटर बनाएगा, कोई 5 किलोमीटर बनाएगा, कोई सीधा माइन से बनाए, सीधा बाउंड्री में बनाए, तो नहीं चलेगा। इसलिए है वहां पे मैक्सिमम 300 मीटर। बुक में मिनिमम 300 मीटर लिखा है सर, इसमें बुक में बहुत कंफ्यूजन है। बुक में मिनिमम 300 मीटर, अच्छा ठीक है, उसको पढ़ के देखेंगे उसमें क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसका मीनिंग निकालना। सर सेक्शन को ड्रॉ करके बता दीजिए। तो सेक्शन में देखो, सेक्शन को ड्रॉ करने का मतलब सिंपल है कि अगर कोई चीज का तुम सेक्शन ड्रॉ करोगे ना, जैसे मान लो तुम्हारा, मान लेता हूं मैं अंडरग्राउंड सीम है, ये सीम, इसका सेक्शन ड्रॉ करें, इसका सीम का सेक्शन कैसे ड्रॉ होगा? देखो ये जो सीम है, मान लो सीम ऐसा है, तो ऐसे मैं ऐसा करके बनाता हूँ, सीम ऐसे चला हुआ है, तो इसका जब सेक्शन बनाएंगे ना, इसका सेक्शन ऐसा बनेगा, इस तरह से प्लान बनेगा, इस तरह से शो होगा प्लान में। देखो ये होगा सेक्शन भी, इसका सेक्शन भी ऐसा दिखेगा, इसी को सेक्शन भी बोलेंगे। वर्टिकल प्रोजेक्शन में प्लान बनाने का क्या पर्पस है? ताकि हमको पता चले कि कितना मेरा मटेरियल रिमूव हुआ है, इसी चीज को जानने के लिए होता है नॉर्मली, कितना तुम वहां से निकाले। सर एंगल को भी बेयरिंग कहते हैं क्या? एंगल को ही बेयरिंग कहते हैं, एंगल को ही बेयरिंग बोला जाता है। सर ज्वाइंट सर्वे प्लान को कितने दिन में अपडेट किया जाता है? अपडेट करने से इसमें नहीं होता है, इसमें एक बार बना के रखना होता है, हर 3 महीना बाद, 4 महीना बाद इसको साइन करके अपडेट कर लोगे अपने से कि हाँ भाई इसमें कुछ काम नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ है। सर आप अच्छे से पढ़कर क्लियर कीजिए, उसको बहुत लोगों को कंफ्यूज है, रूल नंबर बोल सकते हैं, पता नहीं कहा मैक्सिमम वाला है, नहीं कर रहा है, पा रहा है, रुको मैं देख लेता हूँ। रूल नंबर बता सकते हो? ज्वाइंट सर्वे प्लान में एक माइंस का कॉमन बाउंड्री से 60 मीटर के अंदर, हाँ ठीक, कॉमन बाउंड्री से 60 मीटर के अंदर है ना, हाँ एकदम सही। क्या है, एक मिनट रुको सर, एक्सप्लेन सर थिकनेस ऑफ द साइड वॉल टू मेक द सपोर्ट व्हेन रूफ फॉल टू प्लेस। 0.5 मीटर नहीं है, कितना मीटर है? हाँ साइड वॉल का थिकनेस 0.5 मीटर है, एकदम सही। जैसे रूफ फॉल कभी होता है ना, तो साइड में हम लोग दीवार बना के उसको सपोर्ट करते हैं, चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा दीवार। जैसे मिर्नल तुम जब कौन सा माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम जो माइंस में ट्रेनिंग कर, हाँ जब तुम जाते, जैसे एयर क्रॉसिंग में साइड में चौड़ा वाला नहीं है, जहां तुम एयर क्रॉसिंग पार करते तो दीवार नहीं बना हुआ है, उसी तरह दीवार बना देते हैं हम लोग, ठीक है। 7-8 में अलग से बनाया गया इस तरह का,
लेकिन 4, 5, 6 में नहीं, उसी तरह का। पेज नंबर 37, 44 सीमा में देखता हूँ, रुको 44 सीमा पे मैं 45 रूल नंबर में देखता हूँ क्या है आपका सवाल। रूल 44 में कहा है? अरे मैं खोल के रखा हूँ। रुको एक मिनट, माइंस रूल का किताब ढूंढने दो यार। प्रॉब्लम क्या है पता है, जिस दिन जिसका जरूरत पड़ता है ना वही इस दिन उस किताब नहीं मिल रही। देखो एक्ट का है, एक्ट का बुक है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन का बुक मिल रहा है, तुम्हारा ये माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल का किताब है, रेस्को का किताब है, लेकिन जो रूल का चाहिए वही रूल का किताब नहीं मिल रहा। रुको एक मिनट देखते हैं, हाँ इस बैग में हो सकता है, बुक देखने दो। चलो ये दूसरा बुक मिला, पुराना वाला मिला। फोर्टी फोर रूल नंबर में है ना, रुको 44 देखते हैं। Provided that nothing in this rule shall be constructed to require the provision of the first destination within 300 मीटर of the another। देखो इसमें बोला जा रहा है ना, देखो इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब है ये निकल कर आ रहा है कि अगर कोई फास्ट डेस्टिनेशन पहले से बना हुआ है, ऐसे मान लो कॉलेज घर में बना हुआ रहता है, लोडिंग पॉइंट पे रहता है, तो उस केस में उसके 300 मीटर के अंदर बनाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये देखो लिखा हुआ साफ साफ मैं समझा देता हूँ, इसका मीनिंग ये निकल रहा है, देखो क्या निकल रहा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल, ठीक है, shall be constructed to require the provision of the first destination within 300 मीटर of another first destination। देखो लिखा नथिंग विथ, मतलब जरूरत नहीं है इस रूल के अनुसार बनाने का। कब? अगर पहले से एक फर्स्ट डेस्टिनेशन मेरा है तो 300 मीटर के अंदर बनाने का जरूरत नहीं, तो अगर केस में हम 300 मीटर बनाएंगे, मैं क्या बोले, ये देखो तुमको क्या बोला, देखो इसका मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो बाबू, देखो इसका मतलब है कि तुम क्या किए, तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा कॉलेज रास्ता, ये तुम्हारा ट्रैवलिंग रास्ता समझो, और यहाँ पे क्या है तो कॉलेज बैठा हुआ है, कॉलेज घर में तुम फर्स्ट डेस्टिनेशन दे दिए, ठीक है। अब तुम 300 मीटर में बनाते बनाते आए, यहाँ पे 300 मीटर बनाए, फिर 300 मीटर यहाँ पर बना, अब 300 मीटर यहाँ से तुम फिर यहाँ पर बनेगा, बोला नहीं, अगर ये फर्स्ट डेस्टिनेशन में तुम बना के रखे हो ना यहाँ पे एक फर्स्ट डेस्टिनेशन में, तो इसका 300 मीटर लेने की जरूरत नहीं है, तब तुम यहां से 300 मीटर लो, समझ में क्या बोले। तो ये वाला कॉलेज वाला 300 मीटर कंसिडर नहीं करो, मतलब अगर पहले से एक 300 मीटर में तुम यहाँ पर कॉलेज में दे चुके हो तो फिर इसका वाला मत देखो, ये तुम ए बी 300 मीटर में दिया ना यहाँ पे, ठीक है तुम दिया, ठीक है यहाँ पे 300 मीटर में रहेगा, लेकिन अगर कोई पहले से तुम्हारा 300 मीटर में है तो उससे फिर उसको कंसिडर नहीं करके जहां पे 300 मीटर में उसको कंसिडर करो, ये बोला है। नथिंग विथ, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लिखा हुआ देखो फिर से पढ़ता हूँ, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू रिक्वायर्ड, मतलब इस रूल के अनुसार जरूरत नहीं ऐसा बनाने का, इसको बनाने का भाई, रिक्वायर्ड टू प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट डेस्टिनेशन, फर्स्ट डेस्टिनेशन बनाने का जरूरत नहीं है, कब, विद इन 300 मीटर ऑफ द अनदर फर्स्ट डेस्टिनेशन, दूसरा किसी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो 300 मीटर के अंदर है, वहां से 300 मीटर के अंदर बनाने का फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जैसे तुम बनाते बनाते आ रहे थे 300 मीटर में, 300 मीटर में आपको देना है, लेकिन पहले से अगर है तो तुमको बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कहां पर देखो, इसको ऊपर वाला पहले पढ़ो तब तो तुमको समझ में आएगा, क्यों भाई, बिलो ग्राउंड वन फर्स्ट डेस्टिनेशन एट, कहां पे दिया हुआ, द बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट में है, नियर टू द ड्राइवेज एंड ऑफ द कॉलेज दिया हुआ है, ठीक है, एट और नियर इन और एट एंट्रेंस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट दिया, तो अगर पहले से इस जगह पे तो 300 मीटर में बनाने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो बनाओ, यही बोला जा रहा है, ठीक है, यही इसका मतलब निकल रहा है। कैसे कंफ्यूज कर देते हो, अब तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर 300 मीटर के अंदर बनाने बोलेगा, 300 मीटर मिनिमम लिखा रहेगा, तो मैक्सिमम तो तुम 1 किलोमीटर बनाओ, 2 किलोमीटर बनाओ, फिर लिखने की जरूरत क्या है, फिर तो क्यों सीएमआर में देगा उस बात, ठीक है नहीं। अपना सवाल भेजो, क्लास में हो जाएगा। चलो और क्या सवाल है बोलो, पॉइंट भेजो, सवाल भेजो, जो तुम पढ़े हो, जो तुमको जानना है, एक जगह लिखते हो, ज्वाइंट सर्वे प्लान। अच्छा
रोल नंबर 69 का क्वेश्चन था सर, व्हाट्सएप में भेजे, उसका व्हाट्सएप वाला सवाल चेक कर लेता हूँ, बच्चा क्या भेजा है। अरे तुम तो एमसीक्यू भेजा यार, तुम्हारा एमसीक्यू जो तुम भेजा है ना, बोला कि तुम क्लास में एग्जाम के लिए भेजा है कि सर एग्जाम में ये सब दीजिएगा। देखो ये सवाल बोला है, बोला सवाल एक दो सवाल में एक तो सवाल में पूछता हूँ, ठीक है। बोला डैश गैस रिलेटेड विद द व्हाइट डैम, व्हाइट डैम कौन सा गैस को बोलते हैं? सीओ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, नोटिस टू बी गिवन टू द डैश इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डंप स्लोप इन ओपन कास्ट वर्किंग। अगर ओपन कास्ट वर्किंग में स्लोप फेलियर होता है तो नोटिस किसको उसको दिया जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, बोथ या नन ऑफ दिस? क्या होगा, किसका होगा? बोथ होगा। सिंपल तो है सारा सवाल। तो ऐसे सवाल हमको भेज के, ये सब सवाल जो आता है ना आप लोगों के पास, आपसे रिक्वेस्ट होगा ऐसे सवालों को आप लोग ग्रुप में भेजो, देखो उसका जवाब क्या आता है। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो, अगर आप ग्रुप में भेजो, ग्रुप में जवाब मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है ग्रुप में जवाब तो आप मेरे पास भेजो जहां पर आपको डाउट हो रहा है। यहाँ सर मेरा डाउट है, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कितना सॉल्व करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। ए बी सी डी बताने में एक्सप्लेनेशन टाइप का सवाल हो तो अच्छा लगता है। इसके लिए तो मेरा स्टूडेंट जो पहले से क्लास के, वही लोग काफी आपका जवाब देने के लिए, वही लोग आपका सारा सवाल का जवाब दे देगा। हाँ, अगर तुम टेस्ट पर्पस के लिए लिख रहे हो सर आपका मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो नीचे लिख दो टेस्ट फॉर योरसेल्फ, सर प्लीज टेस्ट दीजिए, तो मैं उसको सॉल्व करके फिर भेजूंगा कि हाँ भाई तुम मेरा टेस्ट लेना चाह रहा है, तो फिर मैं तुमको उसका समाधान करके भेजूंगा। तो इस क्वेश्चंस के लिए बच्चा लोग ही काफी। देख लीजिए मेरा, ये कौन है? गंगाधर रचक का, गंगाधर गंगाधर का सवाल है, क्या भेजा है? राइट द कंडीशन ऑफ कंडीशन इन द मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग वेयर द बेंच शैल बी केप्ट अप टू 6 मीटर। इसमें मिनरल प्रोस्पेक्टिंग होगा। अच्छा लिखा, राइट द कंडीशन ऑफ द मैनुअल ओपन कास्ट वेयर द बेंच शैल बी केप्ट अप टू 6 मीटर। मतलब मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच हाइट 6 मीटर तक रखा जा सकता है। किस केस में? एक नंबर बोला है, इन एनी एक्सकेवेशन इन द हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड। बी नंबर, इन द मिनरल प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच और पिट। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताओ? राइट द कंडीशन इन द मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। देखो जब वर्किंग यहां पर बोला है ना, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, तो ठीक है, तो वर्किंग बोल रहा है, लेकिन जहां पे प्रोस्पेक्टिंग कर अभी वर्किंग के अंदर ही आता है, तो बोथ हो जाएगा, बोथ होगा, बोथ बोथ हो जाएगा। यहां पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। क्या आंसर है इसका गंगाधर? हो गया। और क्या सवाल है किसका? बोरा एमसीक्यू नहीं आप लिखा है तो समझा दीजिए। अरे यार देखो पहला वाला केस, अगर मान लो कि हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड होता है तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में 6 मीटर तक परमिशन होता है रखने का। और अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं जहां पर माइंस एक्ट नॉट अप्लाई का जो कंडीशन दिया हुआ है, तो 6 मीटर तक उसमें भी कंडीशन है कि 6 मीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बेंच बना के रख सकते हैं। और अगर पोल हो तो 15 मीटर तक का परमिशन मिलता है। ये दोनों कंडीशन में बताया गया। और सवाल क्या बोलो सर, बर्म का हाइट यदि टायर डायमीटर इतना हो तो मटेरियल डिस्चार्ज कैसा होगा? अगर बर्म का हाइट टायर डायमीटर, अरे तो मटेरियल तुमको क्या लगता है टायर्स के बराबर गिरता है क्या? मटेरियल तो उसको ऊपर से गिरता है। अगर मान लो तुम बोल रहे कि बर्म का हाइट टायर का डाया बराबर, तो मटेरियल, अरे गधा, जैसे मान लो ये मेरा डंपर है, डंपर का भी नहीं देखा इसका मतलब तुम पक्का देखो, मान लो ये मान लेता है ऐसा करके डिस्चार्ज होगा, ऐसे करके डिस्चार्ज होगा। ये टायर है मेरा, तो क्या दिक्कत है बताओ तो? अगर बर्म, बर्म क्या होता है? अच्छा आप समझ में आया, बर्म होता है बेंच के साइड में दिया हुआ पार्ट जो डंपर को गिरने से बचाएगा। तो मटेरियल गिराने वाला पार्ट कहां पर आता है उसमें? अगर ओपन कास्ट का भी अगर बर्म बनाओगे ना तो बर्म नहीं होता है, वो साइड में ऐसा हाइड करके रखते हैं, डंपर पहले गिरा के चला जाएगा और इसमें डोजर रहेगा, डोजर ठेल ठेल के डोजिंग करता है। ये होता है, समझ में? वो नहीं होता जो तुम सोच रहे
गुड, वेरी गुड। दीपक समझ में आया? ओबी डंप में तो होता है सर, ओबी डंप पे जहां पर डंपिंग स्टॉप होता है वहां पे बनाते हैं। डंपर पहले गिरा के चला जाता है, फिर डोजर उसको क्या करता है, आगे तक ढकेल ढकेल के ले आता है। बोथ का मतलब है कि अगर टायर डाया के बराबर होगा तो उतना रखना पड़ेगा, या फिर किसी भी हाल में 1 मीटर से कम नहीं होगा, इसीलिए बोथ ऑप्शन लिया गया है। हाँ, डोजर होता है वहां पे डोजिंग करने के लिए। सर डंपिंग से पहले उसमें रिपिंग करना होता है ना? हाँ, डंपिंग जहां करना होगा उससे पहले रिपिंग करना होता है। यस, 1 मीटर पुराना डेटा है ना। देखो, नॉर्मली केस में लिखा हुआ रहता है तो तुम्हारा अगर 1 मीटर का, देखो सब तो तुम्हारा ये दे दिया है, लेकिन जो कंडीशन अगर तुमको कभी भी मिल गया, मान लो मिनिमम 1 मीटर का, याद रखना किसी भी हाल में 1 मीटर से कम नहीं होगा। मैंने बताया 1 मीटर पुराना डेटा, ऐसा मैंने बताया। हाँ सर, मैंने बताया था पुराना डेटा। ठीक है, तो उसको चेक कर लूंगा, मैंने बताया तो मेरा नोट्स को देख लूंगा कि मैंने पुराना डेटा 1 मीटर लिखा है कि बताया। चलो ठीक है बाबू, गुड नाइट टिल। अब कल क्लास करते हैं, आज का क्लास इतने रहने देते हैं। उस चीज को मैं देख लूंगा क्या है। अच्छा, एक काम कर सकते तुम लोग, एक चीज का मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। किस चीज का रिक्वेस्ट करूँ? इस चीज का कि आप लोगों के पास में जो डाउट क्वेश्चन होता है ना, डाउट क्वेश्चन ना मुझे कोई भेज दो, कि जहां जहां जो डाउट है। बच्चा लोग भेजता है कुछ कुछ सवाल, लेकिन पूरा सवाल नहीं मिल रहा, तो संतुष्टि नहीं मिलता। आप लोग सवाल ना, जो भी डाउट है ना भेजा करो, मैं देख लूंगा कहाँ पे क्या हो रहा है। और पूरा स्पष्ट रूप से कॉल कर लो ना, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर वाइंडिंग रोप का 10, इसका मतलब है कि जितना लोड उसमें हम लोग चढ़ाएंगे उसका 10 गुना लोड तक रोप बर्दाश्त कर पाए। अगर वाइंडिंग रोप का टोटल वाइंडिंग रोप का कैपेसिटी अगर मान लो 1000 किलो लेने का है, तो हम लोग मात्र उसमें 100 किलो वजन देंगे। 10 गुना कम वजन देना पड़ेगा। फिर 100 किलो का वजन दे रहे हैं तो 1000 किलो वजन देने पर भी वो ना टूटे। यही इसका मतलब। समझाएंगे, क्लास में आएगा इस टॉपिक। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।